जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर सेट थ्योरी का नहीं देखे, तीन लेक्चर आ गया, तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे इंटीग्रल कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिसेज, एलपीपी सारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग फिर से क्रॉस प्रोडक्ट पे से ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है सभी यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग क्वेश्चन है, फॉर एनी थ्री सेट ए कॉमा बी एंड सी प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अभी तक हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में प्रूफ कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग माइनस बी यूज करके प्रूफ करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी हम लोग पढ़ा चुके हैं। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको फिर से आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें आपको केवल हम शॉर्टकट में बताएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ए कॉमा बी बी अ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का एलिमेंट ए माइनस बी और सी है इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो क्रॉस सी आप लिख लीजिएगा। ओके, इतना हो गया। तो नाउ जब इसका एलिमेंट ये है तो इसके साथ बिलोंग भी करेगा, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी क्रॉस सी बिलोंग करेगा। जब बिलोंग करा, जब रिश्ता बना लिया, तो यहाँ पे रिश्ता बना लिया तो इसके घर में भी एंट्री करेगा। थोड़ी छोटी सी बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान हम आपको माइनस रहेगा तो एंड यूज करेंगे, क्रॉस रहेगा तो हम लोग कॉमा यूज करेंगे, यूनियन रहेगा तो हम लोग और यूज करेंगे, इंटरसेक्शन रहेगा तो हम लोग एंड यूज करेंगे। तो इतना आपको माइंड में रखना है। अगर इतना आप कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा तो आपको भी याद रहेगा, तो आपको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सच इम्प्लाई दैट, अब देखिए इसके साथ इसको जब रिश्तेदार है तो इसे घर में एंट्री करेगा, तो एंट्री करेगा तो क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए माइनस बी, और यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे कॉमा देंगे, और बी बिलोंग्स टू सी। सच इम्प्लाई दैट, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्रॉस क्या है, ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे एंड देंगे, और ए बिलोंग्स टू बी, बट ये नॉट बिलोंग्स टू बी। कैसे? देखिए अब ये दोनों के लिए यहाँ पे बिलोंग्स टू है ए एलिमेंट, लेकिन आपस में माइनस में है, तो ये बी के लिए नहीं, इसके लिए तो हो सकता है लेकिन ये बी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बी माइनस में कितने माइनस अपने को मालूम नहीं है, तो इसके साथ ये बिलोंग नहीं करेगा, ये नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, अब उसके बाद हम लोग इसको करेंगे फिर कॉमा बी बिलोंग्स टू सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस सी की फॉर्म में प्रूफ करना है, यानी इसको इसके साथ कॉमा है, इसके साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा बिहेव करेंगे आप। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा, बी बिलोंग्स टू सी, इतना हो गया। अब ये एंड है, यहाँ पे एंड है तो एंड लिखेंगे। उसके बाद क्या बचा, ए, यानी ए बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बी, और कॉमा बी बिलोंग्स टू सी। राइट, जब इतना हो जाएगा तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, कॉमा है तो क्रॉस सी, एंड है। चलिए फिलहाल अभी एंड रहने देते हैं, बाद में लिखते हैं। यहाँ पे फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी, कॉमा है तो सी कॉमा है तो क्रॉस लिखेंगे। राइट, चलिए अब दोनों में से ये दोनों कॉमन है तो लिख लीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, एंड है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख सकते हैं, और यहाँ पे बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में ले लीजिए तो होगा। अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना था, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी हम लोग को आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस इसको लिख सकते हैं, ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू आपका ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, प्रूफ्ड। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।
किसी बार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द सेट A, B, C एंड D प्रूव दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। अब यहाँ पे 4 सेट वाले प्रूफ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट A माइनस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C आपको प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे, लेट A, B आ एलिमेंट ऑफ किसका, इसका A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, राइट। अब यहां पे 9 करेंगे। अब देखिए जब ये इसका एलिमेंट है तो इससे बिलोंग करेगा, तो सिंस A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, राइट। सच इंप्लाई दैट, अब देखिए इसके साथ इसको बिलोंग कर रहा है, यानी इसके घर में भी एंट्री करेगा, तो इसको लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अब इंटरसेक्शन है तो एंड लिख देंगे, और यहाँ पे A, B बिलोंग्स टू C क्रॉस D, राइट। इतना हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर इसके साथ लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू A क्रॉस है तो कॉमा, और B बिलोंग्स टू B, इतना हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे क्या है, A बिलोंग्स टू C, अब कॉमा देंगे क्रॉस है तो, और B बिलोंग्स टू D, इतना आ जाएगा, राइट। अब देखिए अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है यहाँ पे A माइनस B इंटरसेक्शन यहाँ पे ये प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन C प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग को A इंटरसेक्शन C है, तो सबसे पहले हम लोग इसको साथ एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए A बिलोंग्स टू A। अब यहाँ पे देखिए इसको जब यहाँ पे इसको लेंगे तो यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा हमको, एंड A बिलोंग्स टू C, राइट। अब फिर देखिए यहाँ पे हम लोग ये लिए हैं, तो यहाँ पे ये है तो कॉमा देंगे। यहाँ पे क्या है, B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू D, राइट। इतना है, ओके। अब देखिए जब इतना है, अब इतना को और क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू A। यहाँ पे क्या है, एंड है तो क्या इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, और C यहाँ पे कॉमा है तो क्रॉस लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू, चलिए यहाँ पे भी कॉमा ही रहने दीजिए, और बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका B, एंड है तो इंटरसेक्शन D, इतना लिख सकते हैं। अब ये दोनों को इधर से कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा सच इंप्लाई दैट A, B बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन C, अब यहाँ पे कॉमा है तो क्रॉस, और क्या है B इंटरसेक्शन D। अब देखिए हम लोग क्या प्रूफ करना था, A इंटरसेक्शन C क्रॉस क्या B इंटरसेक्शन D हम लोग को ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इक्वल टू, ये लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ओके। तो ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ करते हैं। अब देखिए जब भी इस प्रकार के रहेगा ना, इसके लिए ना आप कोशिश कीजिएगा आर्बिट्री एलिमेंट मानने का, ओके। तो यहाँ पे करेंगे लेट x मान लेते हैं, x बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ किसका, इसका A माइनस B इंटरसेक्शन C का, राइट। जब इसका ये एलिमेंट है, मतलब आर्बिट्री कहती है दोनों सेट के लिए अलग, मतलब एक ही साथ,
हम लोग एक अलग अलग नहीं माने, ए कॉमा बी की तरह नहीं माने, एक के साथ एक ही मान लेंगे, माइनस में थोड़ा आसान होगा हम लोग को प्रूफ करना। तो सिंस इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और जब माइनस है तो इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा नेसेसरी। सच इम्प्लाई दैट, इसको लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू, इसके साथ क्या a और क्या पे है माइनस है तो एंड लिखेंगे, उसके साथ अब देखिए इसके साथ ये बिलोंग करेगा, नॉट बिलोंग टू होगा, यानी x नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c के लिए हो जाएगा। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a बिलोंग्स टू a एंड इसके साथ करेंगे तो x नॉट बिलोंग्स टू b और इंटरसेक्शन है तो एंड x नॉट बिलोंग टू c। अब यहाँ पे दोनों नॉट बिलोंग टू क्यों हो रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग इसके लिए x नॉट बिलोंग टू है तो ये दोनों के लिए नॉट बिलोंग टू ही होगा। चलिए तो इतना हो गया, तो आई होप यहाँ समझे होंगे आप। अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग को यहाँ पे ये करना है a माइनस बी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा ये क्या बोलेंगे मल्टीप्लाई के तरह इसको यहाँ पे ट्रीट करेंगे, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं गुना करते हैं उस प्रकार तरीके से ट्रीट करेंगे। देखिए x बिलोंग्स टू a और यहाँ पे हम लोग एंड लिखेंगे, एंड है तो एंड लिखेंगे। अब इसके साथ हम लोग एक बार इसको गुना टाइप कर देते हैं, मतलब गुना तो करते नहीं है, मतलब उस टाइप आपको बोल रहा है x बिलोंग्स टू b। ओके ये हो गया, फिर इसके साथ भी ये गुना होगा, तो यहाँ पे क्या है ये एंड है तो यहाँ पे एंड देंगे, या यहाँ भी एंड है तो यहाँ एंड दीजिए, तो हर जगह तो एंड ही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग टू c। इतना हो गया। अब इतना को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, यहाँ पे एंड है तो हम लोग क्या इंटरसेक्शन और माइनस दोनों लिख सकते हैं। तो हमको ये नीड क्या लिखने का है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस दे देंगे। ओके यहाँ पे एंड अभी रहने दीजिए, और यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू a, अब यहाँ पे एंड है तो इंटरसेक्शन और माइनस दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नीड क्या है माइनस का, तो यहाँ माइनस दे देंगे c, राइट। अभी दोनों को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू आ जाएगा यहाँ पे a माइनस b, यहाँ पे एंड हमको नीड क्या है इंटरसेक्शन का है तो माइनस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो नीड है तो इंटरसेक्शन लिख देंगे। ओके यहाँ पे हो जाएगा a माइनस सी। ओके तो यही आपका प्रूफ करना था, तो फाइनली हम लोग इतना आ चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस, क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c प्रूफ। ओके तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि चार सेट जब हमारा दिया रहेगा, भले इंटरसेक्शन में हो, यूनियन में हो, माइनस में हो, हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप आर्बिट्री मान लीजिएगा, आर्बिट्री एलिमेंट भी मान के बना सकते हैं, अदरवाइज आप इस प्रकार से a, b से या x, y से भी एलिमेंट मान के आप बना सकते हैं, नो डाउट नो इशू। जैसा यहाँ पे x को आप ट्रीट किए वैसा आपको अलग अलग सबको ट्रीट कीजिएगा, अलग अलग सबको कॉमन ले लीजिएगा, फाइनली आपको ऑटोमेटिक इतना आ जाएगा। ओके तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c आपको प्रूफ करना है। चलिए ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी आराम से हम लोग प्रूफ कर लेंगे उसी प्रकार से। तो चलिए इसको सबसे पहले वही करेंगे, एलिमेंट मान लेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट x बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ किसका a यूनियन b इंटरसेक्शन c का, राइट। चलिए नाउ सिंस अगर जब इसका ये एलिमेंट है तो यहाँ पे इसके साथ बिलोंग करेगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b बिलोंग्स टू c, सॉरी x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब सच इम्प्लाई दैट
ए बिलोंग्स टू, इसको ए लिख सकते हैं, और देखिए यूनियन है तो यहाँ पे और लिख देंगे, और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, इतना लिख सकते हैं। सच इम्प्लाई दैट, अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, और अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे एंड लिखेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू बी, इंटरसेक्शन है तो एंड लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं, राइट, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को फाइनली यहाँ पे इतना प्रूफ करना है, ओके। तब देखिए जब इसको आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई के तरीके से इसको ट्रीट कीजिएगा तो x बिलोंग्स टू a, अब यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या और है तो और लिखेंगे, यहाँ पे क्या है x बिलोंग्स टू b, उसके बाद फिर आपका क्या है एंड है तो यहाँ पे हम लोग एंड लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको इसके साथ लिख करेंगे तो आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू a, और यहाँ पे क्या है और है तो और देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू c, राइट, आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अब इसको जब इतना है तो इसको आप इसमें से x आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और है तो यूनियन b, एंड यहाँ पे हम लोग को x बिलोंग्स टू a और है तो यूनियन c कर सकते हैं, ओके। अब इसको और इस प्रकार से x कॉमन हो जाएगा हम लोग को, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, एंड है तो इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, और a यूनियन c लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना था, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c आपको प्रूफ करना था, तो हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ये आपका प्रूफ हुआ। तो आई होप आपको जितने भी 4 क्वेश्चन बताए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अभी तक हमारे चैनल को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।